हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर था वो हो चुका है और हम उसके आंसर लेकर आ चुके हैं और आज हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपको एग्जाम तक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल पर अब मैथ की और साइंस की क्लासेस ऑन गोइंग है, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है और अब आपका मैथ पर टारगेट है। तो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम इसका एनालिसिस शुरू कर रहे हैं और इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। पूरा पेपर हम देखेंगे बच्चों, आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें सही हैं। और बच्चों, हम इसी चैनल पर आपके यूपी बोर्ड की जो 2024 है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा पेपर एनालिसिस सेशन है उसको। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो पेपर है उसका जो कोड है, पेपर कोड है 801 HD है पेपर कोड, याद रखिएगा। तो हम इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसके आगे के ये पूरा पेपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा, हम लास्ट में कुछ स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाले हैं आगे के एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचकार और निबंधकार, आलोचकार और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, वो है आपका सी वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र हैं। तो ये तो बच्चों आप बता सकते हैं, तो ये इनकी क्या है, अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट है आपका कोणार्क के रचनाकार हैं। तो जो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसके रचनाकार हैं आपके जगदीश माथुर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट रचना है आपकी चलो चांद पर चलें। तो ये है आपकी जयप्रकाश भारती की। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें 5th वाली की, तो है यहाँ पर तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो ये किसकी है, किस विधा की है, तो ये रिपोर्टार्ज है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, केशवदास किस काल के कवि हैं। तो इसका एक बार देख लीजिए, केशवदास जो है वो आपके बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला रीतिकाल, ये है आपका। तो जो केशवदास है वो रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत भारती के रचनाकार हैं। तो ये बच्चों आप बता सकते हैं, आप आसानी से तो कर ही लिया होगा, मैथिली शरण गुप्ता बहुत फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतेंदु युग की समय अवधि है। तो बच्चों, समय अवधि इनकी है 1868 से 1900 तक, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है उसके बारे में कहा गया है, नहीं है, अच्छा नहीं, याद रखिएगा। तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो नहीं है, तो कौन सी है, कामायनी इनकी नहीं है, जबकि ये बाकी की सारी इन्हीं की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कामायनी आपकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपके घनानंद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाँ रघुनंदन प्रेम परीते। तो बच्चों, यहीं से आपको समझ आ रहा है कि इसमें शोक, यहीं पहली लाइन में ही आपको शोक नजर आ रहा है, तो ये करुण रस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यों अखिनु सब देखिए आँख ना देखी जो ही। अब यहाँ पर आप जो ही से आप ज्यों और जो ही से आप ऑप्शन सही बिठा सकते थे बच्चों। तो इसका होता है रूपक अलंकार का जो ही, या फिर ज्यों जिसमें लिखा हुआ आ जाता है वो आपका किसका होता है, रूपक अलंकार का होता है, ठीक है। बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको एग्जाम तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम एग्जाम के साथ साथ आपके जो एनालिसिस है उसको भी लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन जो आपको पूछा गया कि छोटा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 11-11 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुगम शब्द का उपसर्ग। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये सु से है, सु से है, ठीक है, सु उपसर्ग इसका। उसके बाद में नवरत्न में समास है। तो बच्चों, नवरत्न में आपको पता होना चाहिए समास, ये आपने कौन सा लगाया, तो आप देख लीजिए द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है नव रत्नों का समूह, जिसमें संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु होता है समास, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों, भू भी पृथ्वी का है, नहीं पूछा इसमें, याद रखिएगा। तो भू भी पृथ्वी का है और वसुंधरा भी है और धरा भी है, जबकि प्रसून इसका नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है तो डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन अगर बात कर लें जो अर्थ है उसके आधार पर 8 होते हैं, याद रखना, ठीक है। रचना के आधार पर 3 होते हैं बच्चों, लेकिन जो अर्थ है उसके आधार पर आपके 8 होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका
कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो बच्चों इसमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रधानता होती है, ठीक है, याद रखना कर्ता। इससे नेक्स्ट है आपका, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो बच्चों पे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आगे भी हम देख रहे हैं इसका खंडवा है यहाँ पर, तो आप पहचान सकते हैं कि आपका आपका इसमें से कोई एक करना था। देख लीजिए यहाँ पर, तो अगर आपने पहचान लिया होगा तो ये वाला आपका ईर्षा तू ना गई मेरे मन से है, और इसके जो लेखक थे उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनमें से कोई एक करना था। अब दूसरे वाला देखते हैं। और बच्चों इनमें से आपको दो में से कोई एक करना था, है ना। तो सेकंड वाले का पहले ही वाला आपने पहचान लिया, सूर श्याम है तो सूरदास है, सूरसागर से ही पाठ से। नेक्स्ट है आपका ये वाला, आपको पहचान लिया होगा बच्चों, ये भारतीय संस्कृति से। इसमें भी आपको दो दे रखे होंगे, एक ऊपर वाला करना था, एक नीचे। जो भी आपको पहचान पाते हैं वो आप कर सकते थे दोनों में से, क्योंकि दोनों ऑप्शन था दोनों में। तो ये वाला आपका भारतीय संस्कृति से है, और ये चंद्रशेखर रत्नानी से है। उसके बाद में लिखा है मेवाड़ मुकुट, ये कहानी है, कथा वस्तु थी। तो मेवाड़ मुकुट अगर आपको याद हो तो आप मेवाड़ मुकुट लिख सकते थे, या दूसरी भी अगर आपको याद होती तो आप वो भी लिख सकते थे। उसके बाद में क्वेश्चन ये सब अथवा में थे। उसके बाद में जीवन परिचय है। यहाँ पर आपका रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद और भगवती शरण उपाध्याय का था। आपने लिख ही दिया होगा इसमें भी। इसमें आपका मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा गिरी चौहान और बिहारी लाल और केदारनाथ का था। उसके बाद में यहाँ पर थी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। तो इसमें श्लोक था, और 8 वाला जो क्वेश्चन है आपका उसमें था एक क्या लिखना था आपको। तो 8 वाले में आपको लिखना, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना था। और अथवा में क्या था? अथवा में था अपने विद्यालय के प्रधानाचार्यों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपने किया होगा, आई थिंक सारे बच्चों ने, मैक्सिमम ने ये वाला कर दिया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये वाला भी किया होगा अथवा वाले में, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा उनको आता है, ठीक है। इसके साथ में इनके संस्कृत में ही उत्तर देना था। ये प्रश्न है, संस्कृत के प्रश्न है, इनको क्या करना था? इनको संस्कृत में ही उत्तर इनका लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आ चुका है एक निबंध। निबंध आपके पास पर्यावरण प्रदूषण है, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन करना है, और नई शिक्षा नीति पर है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th क्लास या 12th क्लास में हैं, तो ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम इस पर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। एग्ज़ाम तक हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और बहुत अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों इसी चैनल पर हमारी मैथमेटिक्स की भी क्लासेस ऑन गोइंग है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं।